तुमने पहलगाम में तो देख ही लिया। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मराठी बोलते हो या पंजाबी बोलते हो, ये नहीं पूछा। उन्होंने ये भी नहीं पूछा तुम गुजरात के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो या कहां के हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम मुसलमान हो, कलमा पढ़ते हो? नहीं, वो मार दिया। बस हम यही कहेंगे, हिंदू एक रहेगा तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो बरसात के दिनों में हम लोग पाकिस्तान को पानी दे देते हैं। हाँ बिल्कुल जी, मतलब छोड़ देते हैं पानी। हाँ जी। बाढ़ में डूबो। बिल्कुल, चलो भैया। और गर्मी के दिनों में पानी नहीं देते हैं। और ठंडा के दिनों में पानी बिल्कुल नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते हैं, गर्मी के दिनों में, ठंडा के दिनों में। और ये हमारा सक्षम भारत का, महान भारत का एक मजबूत डैम है, मजबूत। और उस डैम पे काम करने वाले ये मजबूत सक्षम लोग हैं। कितने लोग काम करते हैं इस डैम पे? कम से कम लगभग 200 से ज्यादा हो गई। 200 से ज्यादा लोग काम करते हैं। और ये 200 लोगों के हाथों में इतना ताकत है कि पाकिस्तान को गर्मी के दिनों में प्यासा मार देते हैं। हाँ, कई तरह से कार्रवाई में सबसे पहली कार्रवाई है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे, आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि जिसकी नाकामी है उसको पकड़ो, किसी न किसी की तो है। यही तो हम कह रहे हैं, वो जांच करके पता चलेगा। अगर हम जानते तो अभी तक हम गला पकड़ लेते उसका। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 28ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। उनको राजनीति से मतलब है, वो बिहार में जाकर रैली दे रहे हैं। और देखिए रैली में किस प्रकार से बेशर्मी से हंस रहे हैं। इन लोगों को फील हो रहा है कि भारत में कहीं मृत्यु हुई है। जहां भारत में एक राष्ट्रीय शोक होना चाहिए था, वहां भारत में केक काटे जा रहे हैं राजनेताओं के द्वारा, वहां भारत में रैलियां हो रही हैं। वो भी दांत निकाल के। अरे बेशर्मो, थोड़ी सी शर्म करो। हिंदू के नाम पर राजनीति में जीत कर आए हो और उन्हीं के संरक्षण के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, केवल कोरे भाषण देते हो और अपने आप को हिंदुओं का रक्षक मानते हो। 100 गौ से ठेकेदार हो।